हाय फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारूफ सर। तो दोस्तों, हम लोग जो है इस वीडियो में आज क्या करेंगे कि बिहार में जो प्रथम यानी बिहार में भी क्या क्या हुआ है, उसमें बिहार का सबसे यानी कि कौन ऐसा योजना है जो कि बिहार में प्रथम हुआ है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जो है यानी एक करंट का क्वेश्चन है, फिर हम लोग बिहार बजट को देखेंगे, फिर बिहार बजट के बाद बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे को देखेंगे। तो हम लोग तीनों चीज़ जो है आज इसी वीडियो में देख लेंगे। तो इसलिए आप लोग जो है वीडियो के अंतिम तक बने रहें, और जो 67th बीपीएससी में स्पेशली जो एग्जाम देने जाएंगे उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगा ये। तो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। पहला है क्वेश्चन कि 20 से 25 मिनट में हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य कौन सा है आपका? बिहार है। जो सबसे पहला बड़ा इथेनॉल कहाँ पर स्थापित किया गया? पूर्णिया जिला में। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय महिलाओं को स्नातक में एडमिशन के लिए 33% आरक्षण देने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया? तो 2 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार भारत का पहला शिल्प कला म्यूजियम कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है 33 का ऑप्शन बी यानी पटना में। विधान परिषद में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाला भारत का पहला विधान परिषद कौन बना है? तो 4 का आंसर है आपका ऑप्शन है बिहार विधान परिषद, यानी कि ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाला कौन सा राज्य है? बिहार विधान परिषद पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। आगे है, निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, पटना में। आगे है, ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये भी क्या है? बिहार है। आगे है, गन्ने से गुड़ उत्पादन का उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? गन्ने से गुड़ उत्पादन जो होता है उसको उद्योग का दर्जा कौन दिया है? तो बिहार दिया है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, निम्नलिखित में से किससे भारत का पहला न्यूट्रिशनल गांव घोषित किया गया? तो भारत का पहला न्यूट्रिशनल गांव जो है किसे घोषित किया गया है? तो 8 का आंसर है आपका ऑप्शन है कुकरी गांव, जो पटना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे लंबी प्रतिभा कहाँ स्थापित की गई है शयन मुद्रा में? तो इसका आंसर है 9 का ऑप्शन बी, बोध गया में, जिसका हाइट कितना है? 100 फीट है। तो दोस्तों, हम लोग जो है देखते हैं आगे क्वेश्चन। आप लोग जो वीडियो पे बने रहे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, क्वेश्चन आगे, भारत का पहला राज्य जिसने अपनी सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट स्थापित करने का फैसला किया, वो भी क्या है आपका? अपना बिहार है। आगे है, भारत का पहला खादी मॉल कहाँ खोला गया? ये भी कहाँ खोला गया है? पटना में। आगे देखते हैं। आगे है, भारत में सबसे कम उम्र में 20 वर्ष में स्काई ड्राइवर बनने वाली महिला कौन है? तो 12 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, अनामिका शर्मा। आगे है, रणजी मैच में 13 शतक लगाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी शकीबुल गनी का संबंध बिहार के किस जिले से है? शकीबुल गनी जो है वो 13 शतक यानी एक ही मैच में 300 रन मारा था। तो इसका कौन सा जिला से इसका घर है? कौन से जिले में? इसका घर है मोतिहारी जिला, मोतिहारी यानी पूर्वी चंपारण में, जो मोतिहारी जिला का हेडक्वार्टर है मोतिहारी, यानी पूर्वी चंपारण जो है पूर्वी चंपारण का हेडक्वार्टर मोतिहारी है। ये जो है था ना, भारत में सबसे कम उम्र में 20 वर्ष के स्काई ड्राइवर, ये भी बिहार की ही कौन? अनामिका मिश्रा। आगे है, सभी पंचायतों में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन है? तो ऑप्शन बी यानी पूर्णिया जिला है, पंचायतों में खोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो पहला कहाँ आपका? पटना में है। दूसरा कहाँ स्थापित किया जा रहा है? अररिया में। अररिया में इसका स्थापित किया जा रहा है। शिव वाटिका सतगांव का नाम है शायद। जेल में बंद कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करने वाला पहला जिला कौन सा है? तो 16 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन है बांका जिला, जहाँ के डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेल के कैदियों के लिए बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर किसे घोषित किया है? तो इसका आंसर है आपका सुपौल को। आगे है, बिहार का पहला नगर वन स्थापित किया गया है। तो नगर वन स्थापित किसमें कहा गया है? गया में। बिहार का पहला वानिकी कॉलेज स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर है आपका सुपौल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला जैविक कृषि ग्राम घोषित किया गया है। जैविक कृषि ग्राम, तो इसका आंसर है आपका केडिया ग्राम को। पूरी तरह से डिजिटल होने वाला बिहार सरकार का पहला विभाग कौन सा है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग। बिहार के पहले एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। बिहार में कुल 6 एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। उसमें से एक्सप्रेसवे 6 नहीं, रोपवे 6 है। इसमें पहला का जो है पहले एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, वो कौन सा है? तो 22 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन ए, औरंगाबाद से जयनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्राप्त करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? तो ऑप्शन ए, जहानाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी पर बिहार के पहले रबर डैम का निर्माण किया गया है? पहला रबर डैम का निर्माण कहाँ किया गया है? फल्गु नदी पर। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, गया में किया गया रबर डैम, याद रखिएगा। किस तिथि को बिहार सरकार द्वारा शहीद दिवस घोषित किया गया है? तो 15 फरवरी को बिहार सरकार का शहीद दिवस किस तिथि को घोषित किया गया है? 15 फरवरी को। आगे है, शराब सेवन को रोकने हेतु बिहार सरकार द्वारा प्रतिबंध दिवस किस तिथि को घोषित किया गया? तो 28 दिसंबर को। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 26 नंबर का
तो 28 दिसंबर नहीं, 26 नवंबर को, 26 नवंबर को बिहार सरकार द्वारा प्रतिबंध दिवस के घोषित किया गया है। संविधान दिवस भी हम लोग 26 नवंबर को ही मनाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया, बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाएगा? तो बिहार पृथ्वी दिवस जो आपका 9 अगस्त को मनाया जाएगा। ऐसे हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का, बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस कब मनाया जाएगा? तो जल जीवन हरियाली दिवस हर महीने का जो है का प्रत्येक माह के मंगलवार को, प्रथम मंगलवार को मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को, आगे याद रखिएगा। बिहार सरकार द्वारा परिवार नियोजन दिवस कब मनाया जाता है? परिवार नियोजन दिवस जो है कब मनाया जाएगा? ऑप्शन बी प्रत्येक माह के 21 तारीख को। ये जो हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों कि टोटल 29 क्वेश्चन था ऐसा जो कि बिहार में प्रथम हुआ था, उसको हम लोग आज डिस्कस कर लिए। अभी अब हम लोग जो है बिहार के बजट के बारे में चर्चा करें। जो बजट 2022-23 का आया है नया बजट, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने बजट 2022-23 को बिहार विधानसभा में प्रस्तुत किया? तो बजट 22-23 को प्रस्तुत किसने किया था? ऑप्शन है आपके सामने तारकिशोर प्रसाद, शाहनवाज हुसैन, नीतीश कुमार, तो रेणु देवी। इसमें आपको बताना है कि बिहार में जो है पहला ये जो बजट इस बार पेश किया था वो बजट कौन पेश किया है? तो इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा आपका तारकिशोर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि जो कि हम लोग के बिहार के क्या थे? उप मुख्यमंत्री थे। आगे देखते हैं, आगे है बिहार बजट 2022-23 के सहित बिहार सरकार द्वारा अब तक कुल कितनी बार बजट प्रस्तुत किया गया है? यानी 2022-23 को मिला के तभी टोटल कितना बजट पेश हो चुका है? अभी तक में 15 बजट पेश हो चुका है, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितने धनराशि का बजट पेश किया गया है? 22-23 के लिए कितना धनराशि का बजट पेश किया गया है? तो आंसर है इसका आपका 2,37,691 करोड़ का, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2022-23 में कुल बजट व्यय पिछले वित्त वर्ष 21-22 की तुलना में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ है? यानी व्यय में वृद्धि हुआ है तो कितना वृद्धि हुआ ये पूछ रहा है। तो 4 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन सी 8.88% की वृद्धि हुआ व्यय में। वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार का विकास दर कितना % रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 5 का आंसर है आपका ऑप्शन बी 9.7%। ये याद रखिएगा, विकास दर कितना रहेगा? 9.7%। आगे है वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल राजस्व व्यय कितना है? राजस्व व्यय कितना है आपका अनुमानित किया गया? तो 6 का आंसर आपका ऑप्शन है 1,91,956.67 करोड़ रुपए। आगे है वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित है, पूंजीगत व्यय कितना अनुमानित है? 45,734.52 करोड़ रुपए। आगे है वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार का राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? यानी कि राजस्व व्यय जो कुल व्यय का कितना % होगा? तो 8 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी 80.76 यानी कि 76%। आगे है वित्त वर्ष 2022-23 के अनुसार पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना होगा? ये तो था राजस्व व्यय, अब देखते हैं हम लोग पूंजीगत व्यय। तो पूंजीगत व्यय कितना होगा? 19.24%। आगे देखते हैं वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ अनुमानित है, राजस्व प्राप्ति टोटल कितना हुआ है? तो इसका आंसर है 1,96,704.51 करोड़। आगे है वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार की कुल पूंजीगत प्राप्तियां अनुमानित है। कुल पूंजीगत, ये हम लोग अभी क्या देखें? राजस्व प्राप्ति, तो अभी हम लोग कुल पूंजीगत देखते हैं। तो कुल पूंजीगत कितना है आपका? 41,187.43 करोड़। आगे है वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य अपने स्रोतों के कर राजस्व के रूप में अनुमानित किया है। कर जो यानी टैक्स अनुमानित किया राजस्व के रूप में, तो टैक्स कितना वसूला है? तो 12 नंबर का आंसर है आपका 41,387 करोड़, यानी ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, आगे है दोस्तों वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में अनुमानित किया, गैर राजस्व कर, तो इसका कर क्या हो जाएगा? 13 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी 6,135.62 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार बजट 22-23 में विकास के लिए कुल कितना सूत्र तय किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकास के लिए टोटल कितना सूत्र तय किया गया है? 6 सूत्र। आगे है बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 2022-23 में सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में से किस मद पर किया जाएगा? सबसे ज़्यादा खर्चा किस पे किया जाएगा? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी शिक्षा पे सबसे ज़्यादा खर्चा किया जाएगा इस बार का बजट के अनुसार। वित्त बजट 2022-23 में बिहार सरकार को सर्वाधिक आय की प्राप्ति से मदद यानी सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से मिलेगा? तो 6 का आंसर है आपका ऑप्शन सी केंद्र करों में राज्य के हिस्से। आगे है बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा हेतु अपने कुल खर्च का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया? तो सबसे ज़्यादा खर्चा जो आपका क्या करेगा? शिक्षा पे ही किया जाएगा। तो कितना आवंटित किया गया? इसके लिए 16.5%। आगे है बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा पर खर्च हेतु कुल कितना रुपया आवंटित किया गया? परसेंटेज में तो हम लोग देख लिए 16.5%, लेकिन रुपया
ऐसे में कितना खर्च किया जाएगा? तो 18 का आंसर आपका 39,191.87 करोड़ रुपया जो किस पे खर्चा किया जाएगा? शिक्षा पे। सबसे ज़्यादा खर्च शिक्षा पे ही किया जाएगा। बिहार बजट 2022-23 में स्वास्थ्य पर कितना रुपया खर्च किया जाएगा? तो स्वास्थ्य पर आपका कितना खर्च किया गया है, दिया है, आवंटित किया है 16,134.39 करोड़, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार आधारभूत संरचना के विकास के लिए कुल कितने रुपए आवंटित किया गया है? तो 20 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी 29,749 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार बजट 2022-23 में स्वास्थ्य पर खर्च है तो कितना रुपए आवंटित किया गया? सर ये क्वेश्चन तो हम लोग देख लिए। स्वास्थ्य पे कितना आवंटित किया, परसेंटेज पे देखे तो स्वास्थ्य पे कितना आवंटित किया गया है? तो 19 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन है 16,134.39 करोड़। आगे है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार आधारभूत संरचना ग्रामीण एवं शहरी विकास के लिए कुल कितना दिया आवंटित किया है? तो इसका आंसर आपका 20 नंबर का ऑप्शन बी 29,749.64 करोड़, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2022-23 में कृषि एवं कृषि से संबंधित क्षेत्र पे यानी कृषि पे कितना खर्च करेगा? तो 21 नंबर का ऑप्शन है 7,712.30 करोड़ रुपए। तो आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, बिहार बजट 2022-23 के तहत राज्य में सड़क दुर्घटना में मृतकों को आश्रित कितना रुपए मुआवजा देने का प्रावधान किया है? यानी कि जिसका अगर एक्सीडेंट सड़क दुर्घटना में हो जाता है मौत, तो उस पर कितना रुपये आवंटित किया गया? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन है 5 लाख रुपए। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में कुल कितना जल विद्युत परियोजना उत्पादनरत है, अभी चल रहा है? तो 23 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन डी 13 जल विद्युत परियोजना उत्पादनरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बजट 2022-23 में वर्णित समेकित वित्त प्रबंधन प्रणाली CFMS को कब से लागू किया गया था? तो 24 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन है 1 अप्रैल 2019 से लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वित्त वर्ष 2022-23 के तहत राज्य का राजकोषीय घाटा कितना करोड़ रुपया अनुमानित है? इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। कितना राजकोषीय घाटा है इस बार का? तो इसका आंसर है आपका 25 नंबर का ऑप्शन सी 25,885.10 करोड़ रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राजकोषीय घाटा कुल GDP का कितना परसेंट? अभी तो हम लोग को डिजिट में देखे परसेंट, GDP का कुल कितना परसेंट है राजकोषीय घाटा? तो अभी इसका आंसर हो जाएगा आपका 26 नंबर का ऑप्शन सी 3.47%। याद रखिएगा, राजकोषीय घाटा GDP का कितना परसेंट है? अभी 3.47% 2022-23 के अनुसार रहने वाला है। वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार में पंचायती राज पर कुल बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? यानी पंचायती राज पर कितना खर्च किया जाएगा? तो 27 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी 4.12%। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितने नगर निकायों को ODF प्लस घोषित किया जा चुका है? तो 28 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन डी 24 नगर निकायों को ODF प्लस घोषित कर दिया गया है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का हरित आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना परसेंट हो गया है? तो 29 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन सी 15% हो गया है। वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य में कुल कितने औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे? औद्योगिक पार्क कितना विकसित किया जाएगा? तो 30 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन सी 7 औद्योगिक पार्क को विकसित किया जाएगा। 31 नंबर है, बिहार बजट 2022-23 के अंतर्गत 7 निश्चय योजना, जो 7 निश्चय योजना का जो 2 यानी कि पॉइंट 2 जो शुरू हुआ है 7 निश्चय योजना का दूसरा संस्करण के लिए कुल कितना करोड़ रुपया आवंटित किया गया है? तो 31 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन ए 3000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया 7 निश्चय योजना का दूसरा वाला जो अभी शुरू हुआ है उसमें। आगे है, सशक्त महिला सक्षम महिला के लिए प्रतिवर्ष 2022-23 में कुल कितना करोड़ रुपया आवंटित किया गया है? प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितना आवंटित किया गया? तो 32 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन ए 900 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। आगे देखते हैं, वित्त वर्ष 2022-23 में हर खेत में सिंचाई का पानी के लिए कुल कितना करोड़ रुपया का बजट प्रावधान किया है? यानी हर खेत में जो है सिंचाई का पानी पहुंचेगा तो इसके लिए कितना रुपया आवंटित किया गया? तो 33 का आंसर आपका ऑप्शन सी 600 करोड़ आवंटित किया गया। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बाढ़ प्रभावित परिवारों को कितना धनराशि दिया जाएगा? तो बाढ़ प्रभावित परिवारों को कितना दिया जाएगा? 34 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन सी 6000 रुपये दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बजट 2022-23 का कुल बजट पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट से कितना करोड़ रुपया अधिक है? यानी कि 22-23 का बजट जो है 21-22 के बजट से कितना अधिक है ये आपको बताना है। इसका आंसर है आपका 35 नंबर का 35 ऑप्शन ए 19,388.49 करोड़ रुपये जो क्या है उससे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट आगे है, वित्त वर्ष 2022-23 में कुल राजस्व प्राप्ति पिछले वित्त वर्ष 21-22 के बजट से कितना अधिक रुपया हुआ है? राजस्व प्राप्ति कितना हुआ है? तो 36 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन सी 10,437.22 करोड़ रुपये आवंटित प्राप्त हुआ है, यानी पिछले राजस्व से ज़्यादा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वित्त वर्ष 2022-23 में कुल पूंजीगत व्यय पिछले वित्त वर्ष 21-22 के बजट के अनुमान से कितना अधिक करोड़ रुपया अधिक है, यानी पूंजीगत व्यय पहले से ज़्यादा खर्च हुआ है तो उसमें कितना अधिक खर्च हुआ है। तो इसका आंसर आपका 4,503.21 करोड़ रुपये ज़्यादा खर्च हुआ है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष तक सोलर बिजली का कोटा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 38 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका 38 का ऑप्शन ए 2023 तक रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2022-23 के तहत मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना कितना करोड़ रुपया व्यय किया जाएगा। तो 39 का हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन सी 200 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा स्ट्रीट सोलर लाइट लगाने के लिए। आगे है वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार में आपदा प्रबंधन पर कुल कितना रुपये खर्च किया जाएगा। तो आपदा प्रबंधन पर कितना खर्च किया जाएगा 3,696.98 करोड़, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बिहार का अनुमानित बकाया सार्वजनिक ऋण यानी जीएसडीपी का कितना % होगा। सार्वजनिक ऋण कितना है। तो 41 नंबर का आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 31.95%। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है 42 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2022-23 के अनुसार बिहार में गांव के विकास पर कुल बजट का कितना % खर्च किया जाएगा गांव के विकास पे। तो 22 का आंसर है आपका ऑप्शन सी 48.16%। बिहार बजट 2022-23 के तहत राज्य के कितने जिलों में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने जाने का प्रावधान किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितना जिलों में किया गया है। तो 43 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन डी 38 जिलों में, यानी कि सभी जिलों में खोलने का निर्णय लिया गया है। बिहार बजट 2022-23 के तहत राज्य में कितने नए रोपवे। तो नए रोपवे कितना है 6 नए रोपवे खोलने का निर्णय लिया गया है। आगे देखते हैं, आगे है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार किस वर्ष तक बिहार सरकार सतत विकास लक्ष्य यानी कुल 17 का लक्ष्य जो रखा था, सतत विकास में कुल 17 लक्ष्य है को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो इसका आंसर है आपका 45 नंबर का ऑप्शन डी 2030 तक। सतत विकास का लक्ष्य में कुल 17 लक्ष्य था और लक्ष्य को प्राप्त करने का कितना रखा गया है 2030 तक में। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितना इथेनॉल इकाई लगाने का काम पूरा होगा। तो 46 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन डी 151 इथेनॉल इकाई लगाने का कार्य पूरा होगा। आगे देखते हैं 47 नंबर का बिहार बजट 2022-23 के तहत महत्वपूर्ण घोषणाओं में निम्न में से कौन सा सत्य है। तो 47 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन से आपके सामने पटना एवं बंदर बगीचा का डाक बंगला चौराहा पर IT टावर, दूसरा है बिहटा में IT टावर पार्क, उसके बाद राजगीर में IT सिटी। तो इसका आंसर है आपका 47 नंबर का ऑप्शन डी 1, 2, 3, यानी कि ऊपर का ये जो तीनों क्या है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से किस पर्वत पर भगवान बुद्ध की विशाल काय मूर्ति का अधिष्ठापन कराया जाएगा। तो 48 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन है डुंगेश्वरी पर्वत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर का, देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। तो इसका देख लेते हैं ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं। 49 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी 1 का 4 मंदार पर्वत कहाँ पर आपका बांका में। उसके बाद है ब्रह्मयोनी पर्वत कहाँ आपका गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी वनावर पर्वत कहाँ आपका जहानाबाद में। वनावर कहाँ आपका जहानाबाद में। मुंडेश्वरी पर्वत कहाँ आपका कैमूर में। मुंडेश्वरी कैमूर में। तो यानी 49 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है बजट का बिहार बजट 2022-23 के अनुसार जीविका दीदियों द्वारा दीदी की रसोई का संचालन किस विभाग के सहयोग से कराया जा रहा है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 50 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है स्वास्थ्य विभाग द्वारा कराया जा रहा है। तो दोस्तों हम लोग बजट से जितना भी क्वेश्चन हो सकता था संभव वो सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब हम लोग इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन देखते हैं। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार जो है पहला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें देखते हैं हम लोग बिहार का इकोनॉमिक सर्वे से। तो पहला क्वेश्चन है बिहार का 16वां आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 का विधानसभा में किसने पेश किया। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन है तारकिशोर प्रसाद, और इसी ने जो क्या किया था आपका बजट को भी पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 को कुल कितने अध्यायों में बांटकर पेश किया गया। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी 2 नंबर का ऑप्शन डी 13 हिस्सों में बांट के 13 अध्यायों में बांट के किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार का सकल घरेलू उत्पादन यानी जीएसडीपी का कितना % वृद्धि हुआ है। तो जीएसडीपी में तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी 2.5%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार स्थिर मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पादन जीएसटी पे टोटल जीएसडीपी कितना है जीएसडीपी। तो 4 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन बी 419.68 हज़ार करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के दौरान स्थिर मूल्य पर बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पादन यानी एनएसडीपी कितना है। 5 नंबर का आंसर आपका 779
55,000 करोड़ रुपए। आगे है आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद है प्रति व्यक्ति पद, इसका आंसर आपका ऑप्शन है 34,334 रुपये है। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार स्थिर मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति निवल घरेलू उत्पाद कितना है? निवल, ये तो था क्या स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति, अब हम लोग निवल पे देखते हैं। तो निवल पे टोटल कितना है? 7 नंबर का ऑप्शन डी 31,017 रुपये है निवल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आर्थिक सर्वेक्षण का टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो 8 नंबर का क्वेश्चन है आपका, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है आपका 8 नंबर का ऑप्शन, पहले देख लेते हैं। वर्तमान मूल्य पर बिहार का GSDP 618.63 हज़ार करोड़ रुपया है। वर्तमान मूल्य पर बिहार का NSDP 566.47 हज़ार करोड़ रुपया है। इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो 8 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सत्य है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर बिहार में प्रति व्यक्ति GSDP रही है, प्रति व्यक्ति GSDP कितना रहा है? 50,555 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 10 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन है, 10 नंबर का आंसर है ऑप्शन है केवल मूल्य पर प्राप्ति NSDP 46,292 रुपये है, यानी केवल ए, यानी एक ही सही है, बाकी क्या है दूसरा दो वाला क्या है गलत है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति वित्तीय वर्ष 2020-21 यानी 20-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना प्रतिशत रहा? 11 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी, 19.2% रहा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है 12 नंबर का, वित्तीय वर्ष 2021-21 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा कितना रहा? यानी द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा कितना रहा? तो 12 नंबर का आंसर है ऑप्शन बी, 19.5% रहा है। देखिए इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा, घरेलू उत्पाद को ही घुमा के पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2021 सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का कितना हिस्सा रहा? तो तृतीय क्षेत्र का कितना रहा है? ऑप्शन ए, 61.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक संरक्षण 21-22 के अनुसार सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा? सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय कहाँ पर है? 4 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन है पटना में। सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय कहाँ पर आपका? पटना जिला में। आगे देखते हैं, आगे है बिहार आर्थिक संरक्षण 2020-21 के अनुसार और सबसे कम कहाँ था? शिवहर में। 21-22 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो 15 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन, यानी पहले देख लेते हैं, प्राथमिक क्षेत्र पर वृद्धि 2.3%, द्वितीय क्षेत्र पर 4.8% और तृतीय क्षेत्र पर 8.5%। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ये तीनों सही है। प्राथमिक क्षेत्र पर टोटल कितना वृद्धि देखा गया? 2.3%, द्वितीय क्षेत्र पर 4.8%, तृतीय क्षेत्र पर 8.5%। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग और तृतीय क्षेत्र में कौन से आता है? क्या आता है? सेवा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक संरक्षण 21-22 के अनुसार न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है? अधिकतम तो हम लोग अभी देख ले कौन था, पटना था, तो न्यूनतम वाला कौन होगा? तो 16 नंबर का ऑप्शन सी, शिवहर, जो भी हम बोल भी चुके थे। बिहार आर्थिक संरक्षण 21-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय, यानी बिहार सरकार टोटल कितना व्यय किया है? तो 1,65,696 करोड़ रुपया। इसको याद रखिएगा, इतना व्यय करेगा, यानी कर चुका है। 21-21 का है। बिहार आर्थिक संरक्षण 21-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 20-21 में बिहार सरकार द्वारा कुल राजस्व व्यय किया गया, राजस्व में कुल कितना व्यय किया गया है? तो 18 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन है 1,39,493 करोड़ रुपया खर्च किया गया है राजस्व में। बिहार में आर्थिक संरक्षण 20-21 के अनुसार 21-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 20-21 में बिहार सरकार द्वारा किया गया पूंजीगत व्यय, ये तो था हम लोग का राजस्व व्यय, और पूंजीगत व्यय कितना किया गया तो ये आपको बताना है। तो पूंजीगत व्यय कितना किया गया? तो 19 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन बी, 26,203 करोड़ रुपये। सर्वेक्षण के अनुसार जो है सकल राज्य किया गया कुल व्यय पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई, यानी व्यय में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो व्यय में टोटल कितना परसेंट वृद्धि हुई है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, 13.4% अधिक व्यय पिछले साल की तुलना इस बार किया गया है, यानी कि 20-21 की तुलना 21-22 में किया है। आगे है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 20-21 में बिहार सरकार की कुल प्राप्त आय रहा है, यानी कि दोनों में कितना प्राप्त आय रहा है, यानी 20-21 में जो प्राप्त हुआ था और 21-22 में जो हुआ है उसकी तुलना में कितना अधिक प्राप्त हुआ है? तो 21 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कितना टोटल प्राप्त हुआ? अधिक नहीं, टोटल कितना प्राप्त हुआ? 1,64,503 करोड़ रुपये। आगे है बिहार आर्थिक संरक्षण 21-22 के अनुसार 20-21 में कुल राजस्व की प्राप्ति का पिछले वर्ष की तुलना में कितना परसेंट अधिक वृद्धि हुई, यानी कि अभी इस बार कितना टोटल हुआ है? तो 1,64,903 रुपये। तो टोटल कितना वृद्धि देखा गया है उसके अनुसार? तो 22 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन डी, 3.2%। ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि टोटल कितना वृद्धि हुआ राजस्व की प्राप्ति में? तो 3.2% वृद्धि हुआ है 20-21 की तुलना में 21-22 में।
आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है 21-22 के अनुसार वित्त वर्ष 20-21 में कुल राजस्व की प्राप्ति हुई है, तो 23 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन ए 1,28,168 करोड़ रुपए। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वित्त वर्ष 20-21 में बिहार सरकार की कुल पूंजीगत प्राप्ति पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यानी पूंजीगत प्राप्ति में कितना परसेंट इसका वृद्धि हुआ है। तो 24 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन ए 25.9%। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, बस 25 क्वेश्चन और होगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वित्त वर्ष 20-21 में बिहार सरकार की पूंजीगत व्यय प्राप्त हुआ। कितना पूंजीगत व्यय इस बार पूंजीगत प्राप्ति हुई है, तो वाई नहीं, पूंजीगत प्राप्ति टोटल कितना हुआ। 25 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन बी 36,735 करोड़ रुपया हुआ है। और कितना अधिक हुआ है, राजस्व घाटा कितना रहा है इस बार पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में 20-21 की तुलना में राजस्व घटा रहा है, तो राजस्व घाटा कितना रहा है, 11,325 करोड़ रुपये, याद रखिएगा। आगे है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वित्त वर्ष 20-21 में बिहार का राजकोषीय घाटा, ये तो राजस्व घाटा था, राजकोषीय घाटा कितना रहा है, तो 37 नंबर का आंसर है 29,827 करोड़ रुपया रहा है। राजस्व घाटा कितना था, 11,325, और ये कितना है 29,827। और चलते हैं हम लोग 28 नंबर के क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वित्त वर्ष 20-21 में बिहार प्राथमिक घाटा रहा। बिहार में प्राथमिक घाटा टोटल कितना रहा, इसका आंसर है आपका 37,343 करोड़ रुपये। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार 20-21 में बिहार का सकल राजकोषीय घाटा, यानी कुल राजकोषीय घाटा कितना परसेंट रहा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 29 का आंसर आपका 4.8%। पूछ लेगा कि सकल राजकोषीय घाटा इस बार कितना रहा, तो 4.8% रहा। आगे देखते हैं, पिछले 5 वर्षों में पशुधन और मत्स्य पालन में क्षेत्र में क्रम से कितना प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है, पशुपालन और मत्स्य में। इसका आंसर है 30 नंबर का ऑप्शन डी 10% पशुपालन में और मत्स्य में 7%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो 31 नंबर का आंसर है आपका पहला दिया, फसल सघनता तीव्रता 144%, कुल मछली उत्पादन 6.86 लाख टन, कुल अनाज 17.57 लाख टन, कुल संचित क्षेत्र 55.35 लाख हेक्टेयर। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ही ये सारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार सरकार राज्य कितने जिलों में जैविक पट्टी विकसित की जा रही है। जैविक पट्टी टोटल कितना जिलों में, 13 जिलों में विकसित की जा रही है। ये बहुत ही हिट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। पिछले 5 वर्षों में 16 से 17-21 के दौरान कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों में वृद्धि कितनी रही है, तो इसका आंसर है 33 नंबर का ऑप्शन है 2.1% रहा है कृषि संवर्धन में वृद्धि। आर्थिक सर्वेक्षण 20-21 के अनुसार बागवानी क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के कुल कितने जिलों में समेकित बागवानी विकास मिशन चलाई जा रही है, तो 34 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन डी 23 जिलों में चलाया जा रहा है। तो इसका 34 नंबर का आंसर था ऑप्शन डी 23। बिहार में डिजिटल कृषि सेवा देने वाला बिहार कृषि विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप शुरुआत की गया है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। 35 का डी बिहान ऐप। कृषि सेवा देने वाला कौन सा ऐप है, बिहान ऐप है, याद रखिएगा इसको। आगे देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार 19-20 में बिहार के किस जिला में क्रमशः सर्वाधिक तथा न्यूनतम फसल सघनता था। 21-22 का रिपोर्ट के अनुसार 19-20 में क्या था उसके बारे में पूछा है, तो 36 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन बी शिवहर तथा गया। सर्वाधिक जो है किस चीज़ में था, फसल की सघनता में सर्वाधिक कमी शिवहर में और न्यूनतम कहाँ था, गया में। आगे देखते हैं, वित्त वर्ष 20-21 फसलों के उत्पादन तथा जिलों में सुमेलित कीजिए, कौन सा फसल कौन से जिलों में उत्पादन में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक यानी प्रथम रहा, तो 37 नंबर का ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी के अनुसार हम लोग देख लेते हैं। चावल सबसे ज़्यादा कहाँ पर उपजाया गया, रोहतास में। ईख कहाँ पर, चंपारण में, तो ईख का क्या हो जाएगा, चंपारण। और मक्का जो है, मक्का का क्या है, मक्का सबसे ज़्यादा कटिहार में हुआ है, और दलहन कहाँ पर, पटना में। ये याद रखिएगा कि चावल रोहतास में, ईख चंपारण में, मक्का कटिहार में और दलहन पटना में। आगे देखते हैं, आगे है आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार पुरुष तथा महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात देश के प्रमुख राज्यों में बिहार का स्थान है, तो बिहार का स्थान इसमें कैसा है, 38 नंबर का ऑप्शन है अंतिम से पहला, यानी नीचे से टॉप कर गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार पुरुष तथा महिला श्रमिक जनसंख्या का अनुपात कितना है, अंतिम से पहला। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो 39 नंबर का आंसर है, ऑप्शन है आपके सामने। सड़क की कुल लंबाई देश में बिहार का स्थान 8वां है। एनएच की सर्वाधिक लंबाई पटना में है, एनएच की सबसे कम लंबाई कहाँ है, शिवहर में। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये तीनों का तीनों क्या है, सही है। आगे देखते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितना है, बिजली का खपत कितना है, इसका आंसर है ऑप्शन डी 350 किलोवाट आवर जो है बिजली की खपत है प्रति व्यक्ति पर।
21-22 के अनुसार बिहार का एकमात्र जिला है जहाँ बिजली खपत पिछले वर्ष 19-20 से कम हुआ है, यानी 20 से जो है क्या हो गया है, कम हो गया है। तो 41 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन ए, सिर्फ पटना में ऐसा हुआ है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो 42 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2, 3 यानी तीनों कथन सत्य है। बिहार में 21-22 में बिजली की मांग 5,995 मेगावाट रही है, ये सही है। बिहार में 20-21 में बिजली की आपूर्ति 5,932 मेगावाट रही, ये भी सही है। बिहार में बिजली का उपलब्धता 21-22 में 20-21 में 6,422 मेगावाट और 422 मेगावाट रही है, ये भी थी, ये भी क्या है, सही है। तो यानी ऑप्शन तीनों क्या है आपका सही है। आगे है आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार में जल जीवन हरियाली के तहत कुल कितना करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 43 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन डी, 5 करोड़ लक्ष्य रखा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको याद रखिएगा। आगे है आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार सरकार प्रत्येक परिवार को शौचालय बनवाने के लिए कितना रुपये सब्सिडी के रूप में दिया जाता है शौचालय बनाने के लिए? 44 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन डी, 8,000 रुपये दिया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो 45 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी तीनों का तीनों कथन क्या सत्य है। एकमात्र जिला जिसका ऋण जमा अनुपात अंतर्राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा वो है पूर्णिया। बिहार में सबसे कम ऋण जमा अनुपात मुंगेर का रहा, और वर्ष में 20-21 में बिहार का ऋण जमा अनुपात 41.2% रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऋण जमा अनुपात में राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा पूर्णिया का, और सबसे कम ऋण जमा किसका रहा? मुंगेर का। और बिहार में टोटल कुल ऋण जमा का अनुपात कितना रहा? 41.2%। ये तीनों क्या है आप सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार में कार्यशील आबादी 2036 तक कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? कार्यशील आबादी, तो 46 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी, 61.4% होने का अनुमान है। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्तमान में बिहार में जन्मकालीन जीवन सभ्यता कितना है? तो इसका आंसर है 47 नंबर का ऑप्शन बी, 69.1%। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि जन्मकालीन यानी जीवन संभवता, जीवन प्रत्याशा टोटल कितना है? 69.1 वर्ष है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 47 नंबर। आगे देखते हैं 48 नंबर का, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो 48 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन से आपके सामने, बिहार बाल विकास का एजेंडा 4 स्तंभों पर आधारित है, ये भी सही है। बिहार में सभी जिलों में समेकित बाल विकास सेवा ICDS चल रही है, ये भी सही है। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा सभी विद्यालयों में बाल संसद की स्थापना की है, ये भी क्या है सही है। ये अपने आप में टोटल 3 क्वेश्चन था, ऑप्शन ए, बी, 2, 3 तीनों सही है। बाल विकास में 4 एजेंडा स्तंभों पर है, ये याद रखिएगा। समेकित बाल विकास जीवा जो सभी जिलों में चल रहा है, और सुनिश्चित करने के लिए, भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को शिक्षा क्षेत्र में तो बाल संसद की स्थापना की गई है। तो अपने आप में 3 क्वेश्चन थे, ये तीनों याद कर लीजिएगा। और इसका आंसर क्या है आपका ऑप्शन डी, ये तीनों क्या है सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार 2020 में बिहार में औसत वर्षा हुई थी, 20 में कितना हुआ था? तो 49 नंबर का आंसर है ऑप्शन बी, 13,385 मिलीमीटर। याद रखिएगा कि आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है ना, वो पिछले साल क्या हुआ, यानी जैसे 21-22 में प्रस्तुत किया है, तो वो 19-20 का रिपोर्ट हम लोग को बताएगा तुलना करके। आगे है आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार 20 में सर्वाधिक तथा न्यूनतम वर्षा क्रम से किस जिला में सबसे ज़्यादा और सबसे कम वर्षा कहाँ पर हुआ था? तो सबसे ज़्यादा आपका किशनगंज में होता है और सबसे कम अरवल में होता है। दोस्तों हम लोग जो है बिहार में प्रथम क्या क्या था उसको डिस्कस कर लिए, और बिहार वो क्वेश्चन डिस्कस होने के बाद हम लोग बिहार बजट को देखे, फिर बिहार बजट के बाद हम लोग इकोनॉमिक सर्वे को देखे। ये जो है 2020 यानी 22-23 के अनुसार का था बजट और इकोनॉमिक सर्वे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो में नई उमंग और नई ऊर्जा के साथ। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।